मैंने गाड़ी चोरी की है। कहाँ से? अमीर चौक से। उठा के फिर क्या किया? मैंने उसको काट दिया। 1.5 साल जेल क्यों काटी? क्या किया था? चोरी के पर्चे थे ऊपर, वो उधर गए। कत्ल भी कर लेते हो? जी नहीं। डकैतियां भी कर लेते हो? कत्ल नहीं किया। और चोरियां भी कर लेते हो? तुम्हें कितना हिस्सा मिला? 50,000 रुपये। टोटल कितनी गाड़ियां चुराई? 3। कितनी देर लगती थी इसको खोलने में? 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। गाड़ी का लॉक खुल जाता था। जी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। इस टाइम मैं आपको नजर आ रही हूँ मुख्तलिफ गाड़ियों के आसपास। ये गाड़ियाँ आपकी, उसकी, इसकी, किसी न किसी की है। इन गाड़ियों को चोरों ने चुराया और चुराने के बाद इनको बेचने की स्कीम के तहत उठाया गया। कुछ को जाया किया गया, कुछ को काटा गया और कुछ को बेचने के लिए KPK फैसलाबाद भी ले जाया गया। पुलिस ने इनका सुराग लगाया। मेहदी काजमी साहब जो कि DSP AVLS हैं, उन्होंने इस पर बकायदा टीम बनाई और अपने काम का आगाज किया। मुख्तलिफ जगहों से मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि करोड़ों मालियत की ये गाड़ियां भी बरामद की। मेरे पास कुछ गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ कुछ गाड़ियां जो ऑनर्स हैं उनको बुलाकर वापस की गई है। ये गाड़ी ब्लैक कलर की जो आपको नजर आ रही है जनाब, ये चोरी की गई थी। इसको पुलिस ने रिकवर किया है। इसके साथ साथ आपको और भी गाड़ियां दिखाएं कि ये गाड़ी जो आपको नजर आ रही है सिंध नंबर प्लेट की, वाइट कलर की, इस गाड़ी को भी चोरी किया गया। 2012 मॉडल ये गाड़ी है। आसानी इसको चुराने के बाद इसको काटने की गर्ज से ले जाया जा रहा था कि पुलिस ने इस पर रेड किया। रेड करने के बाद पुलिस ने गाड़ी भी पकड़ी और चोरों को भी पकड़ा। मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि एक मर्तबा कैमरा घुमाकर दिखाया जाए कि कितनी बड़ी ये तादाद है गाड़ियों की जो यहाँ पर खड़ी हुई है। कुछ मुद्दयान भी हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो जब हम इस कार्रवाई की बात करते हैं तो 5 करोड़ से ऊपर की ये कार्रवाई है जिसमें बेशुमार गाड़ियां हैं और 172 बाइक्स हैं जिनको चोरों ने चुराया। ये बाइक्स कोई खड़ी करके बाहर गया अंदर से सामान लेने के लिए, पीछे से चोर ले उड़ता था। गाड़ी कोई पार्किंग के सिवा खड़ी की गई है, पीछे से चोर ले उड़ता था। लेकिन ज्यादातर उन गाड़ियों को निशाना बनाया जाता था जो पुराने मॉडल की होती थी, क्योंकि बासानी उसको चाबी लगा दी जाती थी और उसको चुरा लिया जाता था। कुछ मुद्दयान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मलिक इफ्तिखार नाम है जी। मलिक इफ्तिखार। इफ्तिखार साहब, थाने का वास्ता पड़ा, कैसा रहा, क्या हुआ? देखें जी, 2 माह पहले एक आजकल के दौर में बड़ी मुश्किल से बंदा सर्वाइव करके अपनी कोई चीज़ खरीदता है, बाइक वगैरह, तो अगर वो चोरी हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो 2 माह पहले हमारा होंडा वांटो है था, चोरी हुआ था। तो हमने फिर उसकी FIR कराई और आके यहाँ पे जो मेहदी काजमी साहब है, डिप्टी साहब, फिर हम उनसे मिले। तो उनकी माशाल्लाह टीम वर्क बहुत अच्छा है यहाँ पे। उनकी टीम जो मनीर खान साहब हैं, इंचार्ज हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, फिर अफजल साहब हैं, उन्हें उनकी ड्यूटी लगाई। तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि उन्होंने हमारा जो था होंडा वो रिकवर किया, कवर करवा दिया। कितनी मालियत का था? तकरीबन वो था कोई 70 से 80 हज़ार के। अच्छा, ठीक है। आज की महंगाई के दौर में किसी का 10,000 भी आगे पीछे हो जाए तो वो परेशान हो जाता है। अच्छा, ये आप मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी करके गए थे? हमने ये ग्रीन टाउन में है मॉडल बाजार के करीब खड़ी की थी। खड़ी करके अंदर सामान लेने के गए थे और जब वापस आए फैमिली के साथ तो वो चोरी हो चुका था। तो लॉक नहीं लगा के गए थे? लॉक लगा तो वो 1 सेकंड लगाते हैं लॉक खोलने में, वो इतने मास्टर है। जाहिर है जब आप अंदर से सामान लेकर आए फैमिली के साथ तो परेशानी हो जाती है। बहुत परेशानी। फिर FIR कटवाई। FIR के बाद फिर हमने 2-4 दफ़ा चक्कर लगाया। उन्होंने फिर कहा कि हम कुछ मुलज़म पकड़े हैं, कुछ रेड के लिए किए हमने, तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। तो उनकी मेहरबानी को उन्होंने हमारे लिए बहुत तावन किया। हमारे मोटरसाइकिल रिकवर हो गया, रिकवर हुआ, चाबी मिल गई है, खुशी हुई है? बहुत खुशी हुई। मैंने गाड़ी चोरी की है। कहाँ से? अमीर चौक से। उठा के फिर क्या किया? मैंने उसको काट दिया। 1.5 साल जेल क्यों काटी? क्या किया था? चोरी के पर्चे थे ऊपर, वो उधर गए। कत्ल भी कर लेते हो? जी नहीं। डकैतियां भी कर लेते हो? कत्ल नहीं किया। और चोरियां भी कर लेते हो? तुम्हें कितना हिस्सा मिला? 50,000 रुपये। टोटल कितनी गाड़ियां चुराई? 3। कितनी देर लगती थी इसको खोलने में? 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। गाड़ी का लॉक खुल जाता था। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मलिक मनशा खोखर। मलिक मनशा खोखर। जी जी। अच्छा, खोखरों की गाड़ी चोरी हो गई भाई? बाजी की करिए, घरदिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਨਵਾਬ ਟਾਊਨ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਲੈਣੇ ਸਨ। अच्छा। ਤੇ ਗਾੜੀ ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। अच्छा। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ FIR ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ। ਮਹਿੰਦੀ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। हैंड ओवर कर दी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग जल्दी में जब जाते हैं, गाड़ी को पार्किंग नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, सड़क पे जहाँ जगह मिली, दुकान के बाहर जगह मिली, गाड़ी खड़ी की और चले गए कि अपना काम कर लें। बिल्कुल हैं जी। वापस आते हैं, देखते हैं गाड़ी नहीं होती तो जाहिर है परेशान हो जाते हैं। जी जी, क्या बिल्कुल। कहेंगे? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, पार्किंग में खड़ी जी, होनी हाँ। चाहिए। पर्ची लेनी चाहिए, टोकन लेना चाहिए जी। जब गलती गाड़ी वैसे मैं तमाम लोगों के लिए एग्जाम्पल के तौर पर ये सवाल आपसे कर रही हूँ कि जब गाड़ी का मालिक 5 मिनट बाद वापस बाहर आता है और देखता है कि जगह खाली है, मेरी गाड़ी नहीं है, तो इंसान की जान निकल जाती है। उसकी वजह ये है कि महंगाई का दौर है, ना कोई साइकिल खरीद पा रहा है, ना कोई मोटरसाइकिल खरीद पा रहा है, और गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है। क्या कहेंगे, आप पर क्या बीती जब देखा कि गाड़ी कोई नहीं? ਬਾਜੀ ਉਹ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। 20-25 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, 30 ਲੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਯਕਦਮ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਚ ਉਹਨਾਂ ਗੇਮ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਬੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਲ ਗਈ। उम्मीद थी कि गाड़ी मिल जाएगी या उम्मीद नहीं थी? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मेहरबानी हो गई है, मिल गई है बस। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मेहरबानी। थाने चलते हैं और उन मुल्जिमान से आपकी बात करवाते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस कितनी उम्र है? 32 साल। क्या करते हो? मैं जनरेटरों का और गाड़ियों का काम करता हूँ। हथकड़ी क्यों लगी है? मैंने गाड़ी चोरी की है कहाँ से? अमीर चौक से। कैसे? गाड़ी पहले ही चोरों ने चोरी की हुई थी। वो गाड़ी तकरीबन 3 हफ्ते से खड़ी थी। उठा के फिर क्या किया? मैंने उसको काट दिया। क्या किया? काट दिया उसको मैंने कैसे काट दिया? ग्राइंडर के साथ। ग्राइंडर कहाँ से लिया? ग्राइंडर ये वर्षा में औजार होते हैं हमारे पास। कितने पीस किए? कोई पता नहीं। कोई पता नहीं, यानी बेशुमार किए। हाँ जी। और फिर काटने के बाद क्या किया? काटने के बाद उसको मैंने सेव कर दिया बस। गाड़ी कौन सी थी? होंडा थी। होंडा थी। ये उसके पीसेस करने के बाद उसको लोहे के दाम बेचना था? ये अभी तक कोई पता नहीं, 6 माह हो गया था, ये वैसे ही पड़ा हुआ था। ये अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा था कि वो उसको मैं उसका कोई भी चीज़ मैं बेच नहीं पाया। आपने गाड़ी को उठाया और फिर उसको काटा, किस नियत से? इसी नीयत से कि मैं इसको बेचूंगा। बेचूंगा। कहाँ पर? मुख्तलिफ जगह पे, जैसे जैसे बिकेगा वैसे वैसे बेच दूंगा। लेकिन वो बाद में मुझसे कोई उसका सामान एक पतरी तक नहीं बेची मैंने। चुराई कहाँ से थी ये? अमीर चौक से। कैसे? चाबी शाबी लगाई थी? क्या नहीं, वो लगाया पहले था? उसका लाख शाख पहले टूटा तो कोई भी चाबी लगाते थे ना, पेचकस से स्टार्ट हो गई थी वो। अच्छा, पेचकस से स्टार्ट की थी गाड़ी होंडा सिविक? वो पहले ही किसी चोरों ने उसको चोरी की हुआ था, तो वो तीन हफ्ते से खड़ी हुई थी गाड़ी। तो उसका मैंने उठा लिया। तो जब तुमने उठाया तो कोई आया नहीं आसपास से? नहीं, तकरीबन टाइम 4 बजे का टाइम था जब मैंने उसको। कब से कर रहे हो चोरियां? ये मैंने पहली चोरी की है। क्यों की है? क्या मसला था? चोरी की तरफ कैसे आ गए? गाड़ी लवारिस खड़ी थी तो मेरे लवारिस गाड़ी की इत्तला पुलिस को दी जाती है। वो आपकी बात सही है, लेकिन मुझे नहीं पता चला, मैंने उठा लिया उसको। क्या नाम है भाई? शहजाद जी। शहजाद। शहजाद, ऊंची आवाज में बात करनी है। कितनी उम्र है? और 30 साल है। 30 साल है। जी। क्या करते हो? वैगन चलाता है वैगन चलाते हो? जी। कत्ल भी कर लेते हो? जी नहीं, डकैतियां भी कर लेते हो? कत्ल नहीं किया। और चोरियां भी कर लेते हो? जी, ये पे वारदात की है, गाड़ी एक चीज। वारदात कहाँ पे की है? बड़े रोड पे। हाँ, रोड पे। रोड पे। कौन से रोड पे? जो चुंगनी अपना बड़ा रोड है, मुल्तान वाला रोड। ऊंची आवाज में बात करनी है, आवाज नहीं निकल रही। मुल्तान रोड पे। मुल्तान रोड के ऊपर कैसे चोरी की है भाई? वो कार क्या के, तरीका कार था? कार के साथ लगा के गाड़ी ली है, हंडाई डाला। डाला चोरी किया? जी। कैसे? उसको रोक के ले गए बस। रोक के कैसे ले गए? उसको रोका है ना, हाँ। वो मैं लेके चला गया। नहीं, उसको रोका, वो रुक गया, उसने कहा सर चाबी ले लो, मैं कार चलना, तुम लेके चले गए। ऐसे गाड़ी चोरी की है? उसको उन लोगों ने पकड़ बैठा लिया ना अपने पास। कैसे? वही पूछा ना, वारदात का तरीका कार क्या था? मैंने तो उसको रोका भी नहीं ना, मैंने सिर्फ गाड़ी ली है तो मैं चला गया हूँ, मैंने नहीं रोका उसको। अच्छा, जी। गाड़ी कहाँ से ली तुमने? रोड से। किसकी गाड़ी ली रोड से? वो जो जिसकी मौलवी साहब थे उनकी। जिनसे छीनी गाड़ी? जी। उनकी गाड़ी ली हाँ जी। और भाग गए लेके? जी। अच्छा, कौन कौन साथ जाता था? मैं था तो मैं अकेला ही ले गया उधर से। अच्छा, जी। इससे पहले भी जेल गए हो? मैं तकरीबन 1.5 साल में जेल से आया था, तकरीबन 1.5 महीना हुआ था मुझे आए को। अच्छा, 1.5 साल जेल क्यों काटी? क्या किया था? चोरी के पर्चे से ऊपर वो उधर गए। चोरी के पर्चे कितने हैं? तो नहीं,
तकरीबन 16-17 थे वो। पर्चे तुम्हारे ऊपर 42 हैं। पता नहीं, मैं तो जेल से आया हूँ। ये भी नहीं पता कि कितने पर्चे हैं तुम्हारे जी ऊपर। नहीं। क्या चोरियां करते हो? भैंसों के पर्चे थे और सुई गैस मीटर के पर्चे। चोरी क्या करते हो? चोरी नहीं करता, मैं तो मेले पे गया था, उधर से पकड़ा था। चोरी नहीं करते तुम? जी नहीं। जेल क्यों काटी पहले? जेल में रायवंड वालों ने पकड़ा ना मुझे, जेल में भेज दिया उन लोगों ने। रायवंड वालों ने क्यों पकड़ा? कुछ मेले किया पे- होगा ना। नहीं, मेले पे गए थे वो, जो मेरे साथ आदमी थे वो कॉलिंग करते थे मेरे नंबर से। अच्छा। इनकी फैमिली लेके डाला मेले पे किसने गए। चोरी किया? वो मीन हरी थे, उन लोगों ने किया था। तुमने क्या किया? मैं लेके उसको गया हूँ, किसको? डाले को। चोरी करने के लिए? जी हाँ, बेचने तो के लिए। जाहिर है फिर तुम चोर हो ना। जब तुम सहूलतकार हो, जब तुम लेकर जा रहे हो चोरी करने की वारदात के लिए, तो फिर तुम चोर हो। चोरी हुए ना फिर तुम। जी। कैसे चुराया था डाला? रोड से लिया था। रोड से कैसे ले लिया था? उसको रोक के। गन पॉइंट पे? मेरे के पास गन कोई नहीं थी, मैंने गन उसको तो रोका ही। अच्छा, गाड़ी के ऊपर नीली लाइट क्यों लगाई हुई थी जो तुम चलाते थे? मैं तो बता पुलिस वाली नीली लाइट लगाने का क्या मकसद है? मैं पढ़ा जाके शहरियों पर रोब डालना कि हम पुलिस वाले हैं? हाँ, मुझे नहीं मालूम है इसका। तुम्हें नहीं पता? जी नहीं। गाड़ी तुम चला रहे थे? नहीं जी। हाँ, मैं फिर? वैसे पीछे बैठा हुआ था, उसने उसको रोका है। उसी गाड़ी में बैठे हाँ, उसी थे? गाड़ी आंखें काम करती हैं? जी। तो फिर नीली लाइट नजर नहीं आई? मैंने इसे मैडम सामने इसको नहीं देखा। अच्छा, जी। कत्ल कितने किए हैं? कत्ल भी कोई नहीं किया। कत्ल कोई नहीं किया? जी नहीं। डकैती के दौरान कत्ल नहीं किया? नहीं किया था। जेल काट के सुलह पे तुम बाहर नहीं आए? मेरा पता करवा सकते हैं, अगर मेरा उसमें कोई गुनाह हो या कोई बात हो तो फिर बात करनी है। फिर बात करनी है? जी, उससे उसको- पहले इजाजत नहीं है बात नहीं करने कर की? सकते। मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं उसके बारे। किसके उनको- बारे में? जो 302 का तुम कह जाके रहे हैं। चोरी करके आते हो, तुम सहूलतकार हो, तुम्हारी गाड़ी के ऊपर नीली लाइट लगी हुई है, लोगों को डराते हो कि हम पुलिस वाले हैं। नहीं, तुम किसी कह रहे हो को मुझे नहीं पता ही डराया। कुछ नहीं है। जी नहीं मैडम, कितनी मैं- गाड़ियां चुराई हैं? एक ही चुराई थी, वो पकड़ी गई है। कहाँ गई वो गाड़ी? वो वापस चली गई, मालिक लेके। मालिक तो अब लेके गए ना, जब पुलिस ने उनको दिलवाई, तुम लोगों को पकड़ा, तुमने गाड़ी चुरा के कहाँ खड़ी की? खड़ी नहीं की, उधर फैसलाबाद में ले गए ना सब्जी बेचने के लिए, उधर पकड़ी गई वो। सब्जी बेचने के लिए? जी। गाड़ी चुरा के सब्जी बेचने चले गए थे? जी। उसी गाड़ी में रख के? हाँ जी, उसमें सब्जी लोड थी ना, खीरे कितने वगैरह। दिन बेचते रहे हो? एक दिन भी आज सुबह ले गए तो सुबह को पकड़े गए बस। अच्छा, मोटरवे से गए थे? नहीं, जीटी रोड पे। जीटी रोड से गए थे। जी। नंबर प्लेट लगी हुई थी? जी, वही सारा कुछ था। वैसे ही चला के तुम ले गए? तुम्हें किसी ने नहीं रोका रास्ते में? किसी ने तुम्हें चेक नहीं किया? जी नहीं। और वहां जाके सब्जी बेचनी शुरू कर दी? बेची नहीं, किस वो रोड नियत पे- से? किस रोड- नियत से डाला चुराया था? नियत क्या थी? सब्जी बेच, उसमें सब्जी लोड से ना, खीरे वगैरह। हाँ। तो करेले थे, वो कह रहे हैं कि बहुत महंगे बिकेंगे, तो वो से ले गए इधर से। क्या नाम है? आसिम 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 आसिम, जरा ऊंची आवाज में बात करनी। कितनी उम्र है? 17 साल। 17 साल। क्या करते हो? मैं अभी फ्री हूँ। फ्री हूँ। अच्छा, चोरियां कब से शुरू की? बस अभी साल हुआ है। 1 साल हो गया? क्या चुराया? चोरी तो नहीं की, मैं बस साथ जाता था और बाइक पे, और साथ क्या करने जाते थे? नमाज पढ़ने? चोरी करने। चोरी करने। तो फिर चोरी ही की आपने। आप बराबर के हिस्सेदार हैं उसमें। ठीक हो गया। क्या चुराया? गाड़ी गाड़ी कौन सी? करोला, कहाँ से? बैरिया टाउन से। कैसे? टारगेट किया था? कितने लोग गए थे? सारी कहानी बताओ। जी, मैं और ये साथ लड़का ये गए थे बस। कौन कौन? मैं और ये लड़का साथ। दोनों मिलकर गए थे? जी। अच्छा, टारगेट किया था पहले? नहीं, बस रात को गए थे 3 बजे, और जाके बाइक से मैंने उसे उतारा है, उसने आगे से चोरी की। बाइक से तुमने इसको उतारा? हाँ, मेरे साथ इसने बाइक पे चुराई? था। जी। और फिर ले गए कहाँ ले गए? रोड पे जाके उधर साइड पे सोसाइटी में खड़ी कर दी। फिर बस चलाते रहे। फिर साइड पे खड़ी कर दी? फिर बाद में इसने भेज दी। फिर बाद में इसने बेच दी? जी। तुम्हें कितना हिस्सा मिला? मुझे फिलहाल नहीं मिला। फिलहाल नहीं मिला? तय क्या हुआ था? 50,000 रुपये। 50,000 रुपया। कौन सी गाड़ी का? करोला का। करोला का। नए मॉडल की पुरानी? पुराना मॉडल। पुराना मॉडल। ज्यादातर निशाना नए मॉडल को करते थे या पुराने को? पुराने को। क्यों? ये इसको पता, मुझे नहीं पता। तुम्हें क्या पता है? भगाना कैसे है? चुरा कर भागना कैसे है, ये तुम्हें पता है? इससे पहले जेल गए हो? नहीं। नहीं गए। टोटल कितनी गाड़ियां चुराई? 3 गाड़ियां चुराई। करोला की कहानी तो सुना दी, और कौन कौन सी चुराई? वो भी करोला ही थी। वो भी करोला थी। वो कहाँ से चुराई? वो दूसरी भी बैरिया से चुराई थी। बहरिया ही निशाना क्यों बनाया? इस बात का तो मुझे नहीं पता इसको। नहीं, बहरिया कौन सेलेक्ट करता था जगह? ये भाई।
अच्छा, और ये तुम्हें क्या कहता था कि चोरी करने जा रहे हैं, आ जाओ चलें? जी। पिस्टल भी रखी होती थी पास? नहीं वो नहीं है। नहीं तो कैसे चुरा लेते थे? चाबी शाबी रखी हुई थी? वो इनको पता है। नहीं तुम्हें भी सारा पता है, तुम बराबर के शरीक हो साथ में। चाबी रखी हुई थी? चाबी नहीं थी, वो पेचकस वगैरह उनको पता है, वो कैसे खोलते, ये बात का मुझे नहीं पता। अच्छा, कितनी देर लगती थी इसको खोलने में? तकरीबन 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। गाड़ी का लॉक खुल जाता था? जी। अच्छा, तो जिस गाड़ी में ट्रैकर श्रैकर लगा हो वो मैं तो बाद में बाइक लेके आया था, इसको पता ये क्या चेक करता था क्या नहीं। तुम इसको बाइक पे बिठाते थे और भगा देते थे बाइक? बाइक पे हाँ लेके जाता था, उधर छोड़ता था और उसके बाद ये गाड़ी लेके ये आ जाता था, मैं बाइक लेके चला पुलिस जाता ने राब्ता इससे पहले, अब तो पुलिस की गिरफ्त में आ गए हो ना, अब तो तगड़ा अफसर तुम्हें मिला है जो प्रॉपर तरीके से मामलात को देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। इससे पहले पुलिस ने पकड़ा है? नहीं पकड़ा मैंने। प्राइवेट इज्तिमा से गाड़ियों को निशाना बनाना और चुरा लेना, हजूम ज्यादा था वहाँ पे, इस वजह से। हजूम का फायदा उठाते हो? जी। मुंह पे दाढ़ी सजाई हुई है, कोई देखने वाला शक भी ना करे, कोई कहे कि नमाजी परहेजी आदमी आया है कोई। जेल कितनी दफा काटी है? आगे एक मरतबा काटी। जमानत हुई, बाहर आ गए? जी, जी। किस मामले में गए थे? गाड़ी टेम्पर के। गाड़ी टेम्पर के, यानी पुराने पक्के चोर हो, खिलाड़ी हो पुराने? जी। जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो चोरी करता ही नहीं हूँ। अच्छा। हमारा काम है करोला गाड़ी का। अच्छा। करोला गाड़ी चोरी करता हूँ इधर से और पठान के जरिए उखाड़े ले जाता हूँ। कितने में गाड़ी बेची और कौन सी बेची? 3 लाख में करोला ही सब थी। मॉडल कौन सा था? 15-16। क्या नाम है? वकास। वकास। जी। क्या करते हो वकास? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करते? कुछ तो करते होगे? नहीं कुछ नहीं। हैं? नहीं। जो ऑफिसर पीछे भाग रहा हो उसका टखना शखना तोड़ लेते हो तुम? नहीं। हाँ? नहीं। ये करते हो? नहीं जी। नहीं करते ऐसा? नहीं। पुलिस ऑफिसर पीछे भागे तो तुम आगे नहीं भागते? जी। क्या चुराया है? गाड़ी। कहाँ से? बैरियर से। प्राइवेट इज्तिमा से गाड़ियों को निशाना बनाना और चुरा लेना, क्या वजह है? प्राइवेट इज्तिमा क्यों? बस वैसे ही वहाँ पे देखी गाड़ी ज्यादा जूमी से, वहाँ से। क्या? हजूम ज्यादा था वहाँ पे, इस वजह से। हजूम का फायदा उठाते हो? मुंह पे दाढ़ी सजाई हुई है, कोई देखने वाला शक भी ना करे, कोई कहे कि नमाजी परहेजी आदमी आया है कोई। हाँ जी। ये मकसद है दाढ़ी रखने का? नहीं जी। क्या मकसद है? क्या मकसद है दाढ़ी रखने का? कोई नीयत होती है बंदे की? क्या मकसद है? दाढ़ी तो वैसे रखी हुई थी। वैसे कैसे? वैसे कैसे रख ली? जेल कितनी दफा काटी है? आगे एक मरतबा काटी। कितनी? 1 मंथ। 1 माह के लिए? जी। जमानत हुई, बाहर आ गए? नहीं जी, बस वो किसी और मामले में गए थे। मैंने पूछा जमानत हुई, बाहर आ गए? जी, जी। किस मामले में गए थे? गाड़ी टेम्पर के। गाड़ी टेम्पर के, यानी पुराने पक्के चोर हो, खिलाड़ी हो पुराने, हैं? पापी हो तुम। टेम्पर गाड़ियां चुराना, गाड़ियों को रायवंड से इज्तिमा से निशाना बनाना, पुलिस ऑफिसर जो पकड़ रहा है उसका टखने तोड़ना, लोगों के कान काटना, ये तुम्हारा काम है? हाँ, ये सब कुछ किया है तुमने? जी। ये सब हकीकत है ना? जी। चलो बताओ लोगों को, बताओ लोगों को कि पुलिस को कैसे हम निशाना बनाते हैं पर पकड़ाई नहीं हम देते। बताओ। जी बस कान किस अफसर का काटा था? किसका कान कटा था तुम्हारे चक्कर में? ये नहीं मुझे इल्म। ये इल्म नहीं है? नहीं। कटा था? ये आज मुझे पता चला। अच्छा, और टखना किसका निकाला? मुश्ताक साहब ASI है उनका। अच्छा, ASI साहब पीछे भाग रहे थे इनको पकड़ने के लिए ताकि शहरियों को महफूज करें। जो टीम के ऑनर थे, जिन्होंने टीम बनाई, मेहदी कासमी साहब अपनी टीम के साथ इनका रेड्स करते थे, इनको पकड़ते थे। जब ASI पीछे भागता था तो उसका टखना तोड़ देते थे। इस कदर महारत अपने काम में इनको हासिल है और गाड़ियां चुराने में ये माहिर हैं। कितनी गाड़ियों को निशाना बनाया भाई? 5 गाड़ियों को। कहाँ से चुराया? बैरिया और मरकज। और बस बैरिया और मरकज। रायवंड मरकज। जी। कहाँ जाके बेचते थे गाड़ी को? जी दोस्त था वो वर्कशॉप वाला, उसको सेल की थी। उसको साथ में लाया हुआ था? नहीं, बस वो वैसे ली, उसने ली थी मेरे से। उसने कैसे ले ली? उसने कहा नहीं कि गाड़ी के कागज कहाँ हैं, क्या मामला है? नहीं, वो यानी वो भी चोर था? नॉन कस्टम का काम करता नहीं, इस वजह से। तो फिर तुम्हारा दोस्त हुआ ना, जाहिर है इलीगल काम करता है तो तुम्हारा पक्का दोस्त हुआ, क्योंकि तुम्हारे भी यही काम है। कितने में गाड़ी बेची और कौन सी बेची? 3 लाख में करोला ही सब थी। मॉडल कौन सा था? 15-16 मॉडल की गाड़ी 3 लाख रुपए में बेच दी? जी जी। अच्छा, और कौन सी गाड़ी बेची? बस यही थी 15-16 मॉडल की बस। और बस करोला ही चोरी हुई थी। टेम्पर कहाँ से कराते हो गाड़ियों को? टेम्पर वही करता, मैं नहीं करता।
तुम बस जाके दे देते हो कि टेम्पर कर दो? नहीं, वो टेम्पर गाड़ी की नंबर प्लेट होती है। जब चोर गाड़ी चुरा कर भागता है तो नंबर प्लेट के जरिए से, कैमरास के जरिए से आप जैसे चोरों को पकड़ा जाता है। नंबर प्लेट का क्या करते थे तुम? नंबर प्लेट वगैरह उतार पे फेंक देते थे उसी टाइम? नहीं, हाँ। उसके बाद जब गाड़ी खड़ी कर लेते की साइड पे, फिर उतार के फिर सड़क पे चला रहे हो बगैर नंबर के? जी। हाँ जी। कहाँ से पकड़े गए हो? ये यानी कि मौके पे गाड़ी बरामद हो गई थी। पकड़ लिया ना पुलिस ने तुम्हें? आखिरकार गिरफ्त में आ गई। जी। कितने पर्चे हैं? 2 पहले। 2 पहले? जी। और अब कितने? अब क्या नहीं इलम। आपका इलम ही नहीं है। कब से चोरी चकारी में पड़े हो? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। ये नहीं हो सकता कि 1 साल में सिर्फ 2 पर्चे हो तुम्हारे पास। गाड़ी तो तुमने 3-4 चुरा ली। जी। क्या नाम है? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार। जी। कितनी उम्र है अब्दुल सत्तार? मेरी अभी 16-17 साल है। 16-17 साल है। नशा कौन कौन सा करते हो? नशा अभी मैं पहले ड्रग्स के टीके लगाता था। हाँ। तो अब मैं छोड़ चुका हूँ। तो सादा सिगरेट है वो भी एक आधा मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो वो भी नहीं पीता मैं। पड़े क्यों थे नशे में? वहाँ पे वो बस ना वाला साहब फोत हो गए थे तो इसलिए उनकी टेंशन में धोखा हुआ था। उनको दिल वाले हॉस्पिटल लेके जाना था तो वो जनरल हॉस्पिटल ले गए। तब से मुझे ये भी पता है जिसने मारा है मेरे भाइयों ने उनको मारा है। इसमें आके तुमने नशा शुरू कर दिया? जी, जी। भुलाने के लिए? जी। नशे ने भुलाया कि नहीं? बस अभी दिल में पत्थर रख लिया है, क्या करें। यहाँ कैसे पकड़े गए हो? ये मैं ना धर्मपुरे ना बाइक थी खड़ी थी। पहले एक बाइक को मैंने स्टार्ट किया, वो नहीं हुई। फिर मैंने दूसरी बाइक को जब स्टार्ट किया ना वो हो पड़ी थी। हैंडल लॉक लगा था तो जब मैंने गेट डाला तो हैंडल लॉक भी खुल गया था उसका। तो फिर इधर आ गया टाउनशिप। भूख लगी थी। इधर मैंने कैफ़े के बाहर बाइक लगाई है। चरस वाला सिगरेट पी रहा था एक लड़का। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार डॉल्फिन वाले खड़े हैं पीछे, हाथ पीछे, तो ये काम ना करो। बाइक का चक्कर सुनाओ भाई, इधर उधर की स्टोरियां ना सुनाओ, बाइक का चक्कर सुनाओ। बाइक वो मैंने अभी लेके इधर आया हूँ टाउनशिप। इधर से चौधरी होटल वाला। चाबी कौन सी थी तुम्हारे पास? चाबी कोई नहीं थी, डायरेक्ट थी। उसका मीटर मूटर भी नहीं आया था। अच्छा जी। फिर यहाँ लेकर आए हो? फिर कुछ नहीं, अफसरों ने पकड़ लिया। 10-12 दिन वो थाने में रहा हूँ। तो उधर है वो खड़ी है बाइक सुजुकी। क्या नाम है? जी नसरुल्लाह नाम। नसरुल्लाह। नसरुल्लाह कब से चोरियां कर रहे हो? जी मैं तकरीबन 2002-3 से कर रहा हूँ जी। 2002 से या 3 से? तकरीबन 2 से जी 3 से। कितनी गाड़ियां चुराई? मुझे याद नहीं कितनी चुराई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चुराई हैं। बहुत ज़्यादा चुराई हैं। जेल कितनी दफ़ा गए हो? जेल कभी जाता हूँ 2-3 माह बाद, 4 माह बाद फिर वापस आ जाता हूँ जी। बाहर आके फिर शुरू? जी जी। जमानत कौन कराता है? कोई तगड़ी पार्टी पीछे बिठाई हुई? जी जी। हिस्सा विस्सा उनको देते हो? जी हिस्सा देते। मेरे पीछे मिस्त्री है एक और 2 डेंटर हैं, वो ही करवा लेते हैं जी। 1 से 1.5 माह में टोटल कितनी गाड़ियां चोरी की सदर डिवीजन से? अब मैं 3 महीने पहले भी जेल में ही था जी। जब रहा हुआ हूँ तो 2-3 महीने ही अभी हुए हैं। अच्छा। तो मैंने की हैं 12-13 गाड़ियाँ चोरी की हैं। कैसे? बड़ा मुश्किल काम है किसी की बेगानी गाड़ी को जाना, चुराना और ले जाना, बहुत बड़ा काम है। 12 से 13 गाड़ियाँ कैसे वो चुराई? मैं जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो चोरी करता ही नहीं हूँ। अच्छा। हमारा काम है करोला गाड़ी का। अच्छा। करोला गाड़ी चोरी करता हूँ इधर से और पठान के जरिए उकाड़े ले जाता हूँ। उधर एक डेंटर है, उसका नाम नन्ना है, और दूसरा डेंटर है, उसे लखू लखू बोलते हैं। उनको बेच देता हूँ जी। उधर जाके बेच देते हो? जी बेच। कितने में? वो हमें तो थोड़ा ही देते हैं। आगे उन्होंने गाड़ी को काटना है, गाड़ी काट के फिर फरोख्त कर देते हैं। जैसे कि गेट उतार लिए, डिग्गी उतार ली, बोनट उतार लिया, वो अलग। यानी गाड़ी का हशर नशर हो गया? जी जी। नंबर प्लेट कब उतारते हो? जब चोरी करते हैं फिर रास्ते में जहाँ मौका मिले उधर ही उतार देते हैं। अब कहाँ से पकड़े गए हो? अब तो इधर लाहौर में ही था तो पकड़ा गया हूँ जी। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। 20 के करीब हमने एक लैंड क्रूजर समेत 20 के करीब गाड़ियां बरामद की हैं और 172 के करीब मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। लैंड क्रूजर को चुराना कोई आसान काम नहीं है। कैसे चुराते थे? जो गाड़ी चाबी से खुल जाती है ना जी, वो ये चोरी कर लेते हैं। और मोस्टली इनमें पुरानी डाउन मॉडल हम इसको कहते हैं, जो 15-16 मॉडल तक गाड़ियाँ होती है ना जी, वो हम पुलिस वाले अपनी लैंग्वेज में या चोरों से सुन के इसको हम डाउन मॉडल कहते हैं। और मोस्टली ये गाड़ियाँ OLX पे बिकती हैं। गाड़ी को बेचना और गाड़ी को काटना, फिर अक्सर गाड़ियों के कागजात बनाना और टेम्पर्ड करना, ये पूरे का पूरा एक नेटवर्क है। इसमें अंदाजे के मुताबिक कितने लोग मुलव्विस हो सकते हैं?
डीएसपी एवीएलएस मेहदी काजमी साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इनके मुतल्लिक फील्ड में और महकमा पुलिस में ये जाना जाता है कि जहां इनकी तैनाती होती है ये अपने इलाके से जराइम का खात्मा करके दम लेते हैं। आजकल एवीएलएस में तैनाती है, इससे पहले भी बेशुमार केसेस और प्रोग्राम्स आपको दिखाए, लेकिन आज का हमारा जो प्रोग्राम है, जो उसकी मालियत है और जो गाड़ियों की तादाद है वो हैरत अंगेज है। मेहदी काजमी साहब से हम जानते हैं कि इन मुल्जिमान को कहां से इन्होंने गिरफ्तार किया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मेहदी काजमी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज की हमारी जो केस की तादाद है गाड़ियों के मुतालिक, मोटरसाइकिल्स के मुतालिक, वो जरा डिटेल से बताइए। ये मैडम हमने 5 के करीब गैंग पकड़े हैं जिसमें मोटरसाइकिल और कारें चोरी की हुई थी। 20 के करीब हमने एक लैंड क्रूजर समेत 20 के करीब गाड़ियां बरामद की हैं। ठीक है। और 172 के करीब मोटरसाइकिल बरामद किए हैं इन गैंग से। वैसे हमारी रिकवरी इससे ज्यादा है, लेकिन ये जो 5 गैंग पकड़े हैं उनकी रिकवरी ये वाली है। ठीक है। ये बताइए काजमी साहब के लैंड क्रूजर को चुराना कोई आसान काम नहीं है, कैसे चुराते थे, कि क्या करते थे? ये मोस्टली डॉन मॉडल की गाड़ी हैं। ये लैंड क्रूजर भी डॉन मॉडल है। ठीक है। पुराने मॉडल की है जी। ये चूंकि जो गाड़ी चाबी से खुल जाती है ना जी, वो ये चोरी कर लेते हैं। और मोस्टली इनमें पुरानी डॉन मॉडल हम इसको कहते हैं, जो 15-16 मॉडल तक गाड़ियाँ होती है ना जी, वो हम पुलिस वाले अपनी लैंग्वेज में या चोरों से सुन के इसको हम डॉन मॉडल कहते हैं। ठीक है। तो ये चूंकि इस्तेमाल कर करके ना चाबी जी, तो जो इनके लॉक्स होते हैं वो काफ़ी वो आप समझ लें कि लूज हो चुके होते हैं। तो लूज होने की वजह से कोई भी चाबी ये ट्राई करते हैं तो ये खुल जाती है। और स्पेशली वो गाड़ियाँ जो बगैर पार्किंग के और गलियों में वैसे बंदे खड़ी कर जाते हैं कि कोई नहीं, और दूर चले जाते हैं या घर से दूर खड़ी कर देते हैं जी, वो वाली ज़्यादा इनका निशाना होती है। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए काजमी साहब कि इनके पास क्या मास्टर की होती थी या कोई पेचकस, कोई प्लास, कोई इस टाइप की चीज़ें रखी हुई थी? टूल्स में क्या था? ये इनके पास सिर्फ 2-3 चाबियाँ होती हैं। चूँकि मैंने कहा कि लॉक लूज हो चुके होते हैं। ठीक है। वो कोई भी चाबी इसको लग जाती है। मोटरसाइकिल भी की जो चाबी होती है ना, वो कई दफ़ा वो भी ये गाड़ी खोल देती है। ठीक है। और ये गाड़ियां चुरा के फिर उसको कोई कट करते थे या एज इट इज आगे सेल करते थे? एक तो हमारे पास है, उसने तो ग्राइंडर की मदद से वैसे सारी गाड़ी काट दी है। अच्छा। हाँ, उसके पीसेस कर दिए हैं उसने जी। तो दूसरे जो है वो गाड़ियाँ टेम्पर कर देते हैं जाके, मतलब डेंटर्स को या जो रिसीवर है उनको देते हैं जी। वो इनको नए नंबर लगा के नए जाली 2 नंबर कागज़ बना के दोबारा फरोख्त कर देते हैं। और मोस्टली ये गाड़ियाँ OLX पे बिकती हैं। अच्छा। हाँ, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि OLX पे ये बिकती हैं। OLX पे ये बिकती हैं चूँकि वो बंदे दोनों पार्टियां जल्दी में होती हैं जी, तो ना वो वेरिफिकेशन प्रॉपर कर पाते हैं ना गाड़ी को चेक कर पाते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने लालच रखा होता है सस्ती बेचने का। ठीक है। तो ये आपके तवज्जुह से शहरियों से अपील है कि जो OLX पे गाड़ियाँ खरीदते हैं जी, सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट और गाड़ी को फिजिकल चेक कराएं कि टेम्पर्ड तो नहीं है। हाँ, हमारे CCP साहब ने, बिलाल सदीक कमियाना साहब ने और DI साहब इन्वेस्टिगेशन सुहेल अख्तर सुखेरा साहब ने जी शहरियों के लिए ये अनाउंसमेंट की हुई है कि वो जिस मर्जी CA सेंटर में जाएं जी, मुफ्त, बगैर किसी फीस के, बगैर किसी डिले के उनकी गाड़ी उसी वक्त हम चेक करके देंगे ताकि वो किसी स्कैम में फंस ना जाए कि ये गाड़ी ठीक है या नहीं ठीक है। Yes. बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेहदी काजमी साहब ये बताइएगा कि गाड़ी को चुराना अकेले बंदे के बस की बात नहीं है। ये 2-3 लोग इकट्ठे होकर जाते थे, हमने इंटरव्यू भी किया, आपने हमारी बात भी मुल्जिमान से कराई। फिर गाड़ी को बेचना और गाड़ी को काटना, फिर अक्सर गाड़ियों के कागजात बनाना और टेम्पर्ड करना, ये पूरे का पूरा एक नेटवर्क है। इसमें अंदाजे के मुताबिक कितने लोग मुलव्विस हो सकते हैं? ये मैडम 3 तरीके से, एक तो चोर पार्टी होती है, ठीक है, उसमें 2 बंदे हो जाते हैं, 3 बंदे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फैसिलिटेटर चाहिए होता है जो बंदे को लिफ्ट भी करे अगर इन केस के कोई किसी में ट्रैकर है जी जी, या कोई अलार्म बज जाता है तो फिर वो उसको लिफ्ट भी करना है ना कि लोग पीछे आ जाए तो उसको भागना पड़ेगा वहां से जी। कोई एक मोटरसाइकिल वाला या कन्वेंस वाला बंदा साथ होता है इनके, ठीक है। एक पार्टी ये हो जाती है, जब ये चोरी कर लेते हैं तो आगे रिसीवर होता है, ठीक है, वो रिसीवर इनसे गाड़ी फौरी खरीद लेता है, ये औने पौने उसको भेज देती है गाड़ी, ऑलरेडी अरेंज किया होता है जी, पहले उससे बात होती है तो फिर ये चोरी करते हैं, ठीक है। उसके पास पहुंच गई गाड़ी, वो इलाका गैर में पेशावर बैठा हुआ है जी, उसे वहीं से कह देना कि ये काड़ा में या हुजरा में, दीपालपुर में या फैसलाबाद में उसका कोई बंदा है जी, उसके पास गाड़ी भेज दो, खड़ी कर दो,
सही। ये सड़क पे लेन देन करना है इन दोनों पार्टियों ने, ना देने वाले को पता है ना लेने वाले को पता है कि अगला बंदा कौन है। अच्छा जी। हाँ, वो रिसीवर को पता होता है। ठीक है। ये यहाँ से गाड़ी ले गए हैं, वो डेंटर ले गया आगे से, या वो जो टेम्पर करने वाला है, ठीक है, उसने कहीं से उसको कागज मिल जाने हैं जो उसी रिसीवर ने देने हैं उसको कहीं से अरेंज करके जी, उसके मुताबिक उसने उसकी चेसिस बदल देनी है और वो डॉक्यूमेंट्स उसको लगा के तो उसको एक नंबर करके लोगों को भेज देना। यानी मालिक भी अपनी गाड़ी ना पहचाने ऐसी कारीगरी ऐसी कर देनी है उन्होंने। अच्छा। वो फिर जब हम पकड़ते हैं इंफॉर्मेशन बेस पे, या हम हमारे पास बड़े एक्सपर्ट लड़के होते हैं जो गाड़ी को वैसे शनाख्त कर देते हैं कि ये टेम्पर है, ठीक, तो वो फिर उसको हम लेबोरेटरी भिजवाते हैं ना, तो नीचे से उसका मुकदमा निकल आता है, असल मालिक ट्रेस कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमने सारी गाड़ियां असल मालिकान को तकसीम की हैं। बिल्कुल, बरामदगी भी की है और बाकायदा उनके हैंडओवर भी की हैं। काज़मी साहब, टोटल कितने मुल्ज़िमान? ये 16 के करीब मुल्ज़िमान है हमारे पास। मुख्तलिफ जगहों से पकड़े? ये मुख्तलिफ जगह से पकड़े हैं, लेकिन ये 5 गैंग है ना। ठीक है। गैंग मेंबर्स हैं ये 16। बिल्कुल ठीक है। काज़मी साहब, जब ये लोग अपने गाड़ियों को इस तरह से चुराते हैं या बाइक्स को चुराते हैं तो नंबर प्लेट को सबसे पहले अलहदा करते हैं या बस भगाने की करते हैं? वहाँ से तो ये फौरन भगा देते हैं। किसी भी नज़दीकी जगह पे जहाँ इन्होंने गाड़ी डंप करनी होती है, ये पहले गाड़ी डंप करते हैं। अगर इनको ट्रैकर नहीं मिलता गाड़ियों में तो ये खड़ी करके चेक करते हैं कि इसमें कुछ ट्रैकर शैकर तो नहीं लगा, कोई पीछे तो नहीं आ रहा हमारे। अच्छा। हाँ, तसल्ली करके तो फिर इसको शिफ्ट करते हैं। उतनी देर में ये इसकी जो प्लेट होती है ना वो चेंज करके कोई और प्लेट लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आज का प्रोग्राम आपने देखा, जरूर चाहिए अपनी बाइक्स पर, जरूर चाहिए अपनी गाड़ियों पर, लेकिन जरूर अपनी ही गाड़ी और अपनी ही बाइक पर वापस भी आपको आना है। और वो तब मुमकिन होगा जब आप अपनी गाड़ी को प्रॉपर पार्किंग में खड़ा करेंगे, वो तब मुमकिन होगा जब आप अपनी बाइक को प्रॉपर लॉक लगाएंगे। वो लोग जो जल्दी में मोटरसाइकिल को हैंडल लॉक लगाते हैं और फिर चले जाते हैं अपना कामकाज करने के लिए, वापस आते हैं तो बाइक खड़ी नजर नहीं आती, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर उसी बाइक को आप प्रॉपर लॉक करके गए होते तो आपको इस परेशानी का सामना ना होता। आज के प्रोग्राम का अहम मैसेज यही। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।